सबसे पहले माधव आनंद, आपके पुराने सहयोगी, खैर उनसे अब आपने नाता तोड़ लिया, वो कह रहे हैं आपने जनता को छला है, बीजेपी को तो धोखा दिया ही, आपने जनता को छला है, जनता ने जो मैंडेट दिया था आपने उसकी अवहेलना की है। अब किसने किसको धोखा देने का काम किया है इस सबको पता है। आप गठबंधन में रहते हैं और किसी गठबंधन धर्म का पालन न करें और अपने ही गठबंधन के घटक दल को अगर नीचा दिखाने की कोशिश करें, उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश करें डिफरेंट मॉडल के द्वारा, तो निश्चित रूप से क्या ये गठबंधन धर्म कहलाएगा? गठबंधन धर्म यह कहलाता है कि गठबंधन एक दोनों के सहयोग से चलता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चिराग मॉडल की बात की, आरसीपी मॉडल की बात की। अगर आखिर ये क्यों नौबत आई कि गठबंधन को जैसे बाय बाय कहने की आवश्यकता पड़ गई, हम लोगों को बीजेपी से नाता तोड़ना पड़ा? पूरे डिटेल में अगर जाएंगे तो हम लोग के पास साक्ष्य भी हैं, सबूत भी हैं, सब कुछ है, और परिस्थितियां ऐसी बनी कि जहां बीजेपी के साथ चलना मुश्किल हो रहा था। कैसे चलें जब आप मेरी पार्टी को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे, जब आप सरकार को सही ढंग से नहीं चलने देंगे? ठीक है, आप दो बातें कह रहे हैं माधव आनंद, एक तो सहयोगी दल को तोड़ने की साजिश का आरोप आप लगा रहे हैं और दूसरा कह रहे हैं कि सरकार को फंक्शन नहीं करने दे रहे थे। रतन शारदा जी ये कह रहे हैं कैसे गठबंधन का जो धर्म होता है बीजेपी वही नहीं निभा रही थी। कि ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है नीतीश कुमार जी को मोदी जी से कोई दोस्ती नहीं है, उनका मोदी से कोई प्रेम नहीं है, केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए मोदी जी से हाथ मिला है। जिस प्रकार का उनका तिरस्कार मोदी जी का बार बार किया है वो बताता है कि सत्ता की मजबूरी के कारण नीतीश कुमार जी इस एनडीए में थे, उनकी नजरें कहीं और थी। अभी आप बहाने बनाते रहे, आप लगातार आपके नंबर गिरते रहे, आपकी सीटें गिरती रही। चिराग पासवान का किस्सा तो 2020 का था, तब तो आपने अलायंस बनाया, तब तो आपने कहा नहीं चिराग पासवान के कारण हम नहीं करेंगे आपका समझौता। 2 साल बाद आपकी बत्ती क्यों जली? 2 साल इसलिए जली कि आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी एक बार आखिरी दाव खेल जाएं और राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत कर पाए। ये जो आखिरी दाव खेल है, जो एक थके हुए पॉलिटिशियन है इस समय, जिनकी पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही है, जिन्होंने पहले 5 साल के सुशासन के बाद कोई अच्छा काम करके दिखाया नहीं। बिहार की जनता त्रस्त है, 55% बिहार का लेबर फोर्स बिहार छोड़ के आज भी जाता है और कोविड के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। अच्छी भली जमीन और अच्छी भली इरिगेशन होने के बावजूद सबसे कम फसल वहां पर है। ये सारी समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आप केवल जातिगत राजनीति करके कभी मोदी जी का नाम, कभी बीजेपी का नाम लेके टोपियां बदलेंगे, ये लोग इससे नहीं भ्रम में आने वाले। इसलिए ये केवल एक कारण जो बना रहे हैं, केवल आपको निकलने का कारण चाहिए था। अच्छा कि आप जल्दी निकले, क्योंकि आने वाले 3 साल में आपको और आरजेडी का क्या हश्र होगा ये भी देखेंगे लोग। बीजेपी अपना भूमिका कैसे विरोध में अपनाती है ये भी लोग देखेंगे। तो एक अच्छा हुआ जो समय के पहले उन्होंने अपने रंग दिखा दिए, और मैं मानता हूं कि अब आगे जाकर इनके सामने ममता जी हैं, इनके सामने राहुल गांधी है, इनको यूपीए सो कॉल्ड जगह देगी क्या? जो जगह ढूंढ रहे हैं इसके ऊपर इनको विचार करना चाहिए। जो इज्जत और मान बीजेपी ने दिया था इनको, जिसके कारण ही यूपीए से बाहर आए थे, उनको आज वो अपोजिशन स्थान देगी क्या, ये आने वाला समय में बताएगा। ठीक है माधव आनंद, 2 बड़ी बातें कही रतन शारदा जी ने। पहला उन्होंने कहा कि आपने प्रधानमंत्री का अपमान एक बार नहीं कई बार किया, आप इस गठबंधन में से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। और तीसरी बात उन्होंने कही है तो 2024 के लिए नेशनल लेवल पर जो नीतीश कुमार की एम्बिशन है उसके चलते ये डिसीजन लिया आपने। स्वार्थी हैं आप? देखिए जिन बातों का और जिन शब्दों का इन्होंने जिक्र किया कि थके हुए, हारे हुए, ये इनकी मानसिकता को दिखाता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में टॉलेस्ट लीडर हैं और यही कारण है कि विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं एक स्वर से, सर्वसम्मति से उनको नेता चुनने का काम किया है। सबने कहा कि उनके नेतृत्व में हम लोग काम करना चाहते हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को और जनता दल यूनाइटेड को इन लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जहां तक अपमान करने की बात आपने कही, आप ही बताइए क्या गठबंधन में ऐसा होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आवे और ये कहे कि नहीं कि जेडीयू के उम्मीदवार को मैं हराने का काम करूंगा और बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन देने का काम करूंगा और बीजेपी उस पर जैसे चुप्पी साधी रहती है? क्या ऐसा कभी गठबंधन आपने देखा है? देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी का जनाधार हमेशा से बढ़ता आया है, कभी घटा नहीं है, कभी घटा नहीं है। उनका जनाधार में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन एक साजिश की गई, साजिश के तहत जो है सो चिराग मॉडल पेश किया गया और वही साजिश का दूसरा जो चरण स्टार्ट हुआ आरसीपी मॉडल, उसी का पर्दाफाश हम लोगों ने किया। हम लोग कोई काम बिना सबूत के नहीं करते हैं। हम लोग के पास साक्ष्य थे, साक्ष्य के आधार पर आदरणीय जवाब दीजिए रतन शारदा। इन्होंने 2 मॉडल का जिक्र किया है, बातों का इन्होंने 2 मॉडल का जिक्र किया है। इस वक्त मंगल पांडे बोल रहे हैं। जनता ने
हम सब लोगों को सेवा करने का अवसर दिया था। उसी लालू राज के खिलाफ बिहार की जनता ने 2020 में भी मैंडेट दिया था और फिर उसी के साथ मिलना यह जनता के जनादेश के साथ उचित नहीं है। आगे क्या होगा? भाजपा कहाँ जाएगी? क्योंकि भाजपा को मैंडेट मिला था, सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, आप लोगों ने उस वादा को पूर्ति करते हुए नीतीश कुमार को सीएम बनाया, लेकिन उन्होंने तो वो सारे वादे, सारे रिश्ते सारे खत्म कर दिया। भाजपा क्या करे? नहीं, मैंने कहा जो निर्णय उन्होंने किया है यह जनता के जनादेश के साथ उचित नहीं है। जनता का जनादेश लालू राज के खिलाफ था, एनडीए के लिए था। बिहार की जनता ने जो वोट किया था वह वोट